प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की बात सीधी थी पर नामक कविता का पद नंबर 3 करवाते हैं। प्रसंग आपका वही पहले वाला ही है। तो इस तीसरे पद के माध्यम से कवि कहता है कि मैंने आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहता है अंततः वही परिणाम निकला जिस परिणाम के निकलने का मुझे डर लग रहा था। यानी जिस बात से मैं डरता था आखिरकार वही बात बनकर रही। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। मैंने जोर ज़बरदस्ती करके बात रूपी पेंच को बासा रूपी नट में ज़बरदस्ती से कसने का प्रयास किया। ऐसा करने से बात रूपी पेंच की चूड़ी मर गई। कहने का भाव क्या है कि जो बात थी वो कठिन भाषा में के माध्यम से मैंने ज़बरदस्ती उसको कहने का प्रयास किया, लेकिन उसमें बात निरर्थक हो गई। वह भाषा में बेकार घूमने लग गई और वह बात रूपी पेंच भाषा रूपी नट में बेकार होकर घूमने लग गई। यानी जब बात रूपी पेंच की चूड़ी मर गई तो वह भाषा रूपी नट में बेकार होकर घूमने लग गई। यानी भाषा में उस बात का कोई महत्व नहीं रहा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। कवि कहता है कि हार मान कर के मैंने उस बात को हार मान कर मैंने उस भाषा रूपी नट को कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया। यानी दीवार में उसी जगह पर ठोक दिया। कहने का भाव कवि का क्या है कि मैंने हार मान ली और हार मान करके मैंने उस सहज सरल बात को कठिन भाषा में कील की तरह ठोक दिया। जब मैंने उस भाषा को बात रूपी नट में कील की तरह ठोक दिया तो वह ऊपर से तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देती है, ऊपर से तो बिल्कुल सुंदर लगती है, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। लेकिन अंदर से उस बात रूपी पेंच में न तो किसी प्रकार की कसावट थी न उसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति थी। यानी अंदर से न कसावट थी न शक्ति थी, बाहर से बिल्कुल साफ सुंदर दिखाई दे रही थी। कवि कहता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण खिंचाव नहीं था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह जब मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जो बात है उस बात ने जब मैं अपनी इस बात को कठिन भाषा के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाया तो उस समय कवि कहता है कि एक शरारती बच्चे की तरह बात ने मुझसे प्रश्न किया। जैसे कोई शरारती बच्चा किसी के साथ शरारत करते हुआ खेल रहा होता है तो कवि कहता है कि बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। तो एक शरारती बच्चे की तरह खेलते हुए बात ने मुझसे कहा, एक बात शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। उस बात ने जब वो बात मुझसे खेल रही थी शरारती बच्चे की तरह तो मैं उस समय मैं अपने पसीने को पोंछ रहा था। पसीने को पोंछते हुए को देखकर बात ने मुझसे प्रश्न किया, क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? बात ने मुझसे प्रश्न किया कि आपने कभी भाषा को सहजता से, सरलता से, आसानी से क्या कभी बरतने का या प्रयोग करना आपने नहीं सीखा? यानी बात व्यंग्यात्मक ढंग से कवि से प्रश्न पूछती है कि आपने कभी सहज सरल भाषा के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना नहीं सीखा? आशा है इसके माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है। इस पद के माध्यम से कवि स्पष्ट करता है कि कवि को अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सहज सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि आडंबरग्रस्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सहज सरल खड़ी बोली तत्सम तद्भव शब्दावली प्रसाद गुण शांत रस है और छंद मुक्त रचना है।